नमस्कार साथियों। प्रत्येक शिव भक्त की यह अभिलाषा रहती है कि वह अपने जीवन काल में एक बार पंच कैलाशों की यात्रा को अवश्य संपन्न करें। प्रत्येक वर्ष हजारों की तादाद में शिव भक्त अपनी पंच कैलाशों की यात्रा को संपन्न करते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आप अपनी पंच कैलाशों की यात्रा को आसानी से और कितने बजट में संपन्न कर सकते हैं, इसकी संक्षिप्त जानकारी इस वीडियो में दी गई है। अतः कृपया करके इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। धन्यवाद। सर्वप्रथम बात करते हैं पंच कैलाशों में सिरमौर कैलाश मानसरोवर यात्रा की, जिसे एशिया की सबसे कठिन यात्राओं में से एक माना जाता है। जैसा कि आप जानते ही हैं, माउंट कैलाश तिब्बत चाइना में सुशोभित है। आप अपनी कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर भारत तथा नेपाल के रास्ते आसानी से जा सकते हैं। चाइना तिब्बत पहुंचकर यात्रीगण दार्चिन से जमद्वार डेरापुक होते हुए डोलमाला पास तक की अपनी 52 किलोमीटर की माउंट कैलाश की आउटर कोरा परिक्रमा को संपन्न करते हैं, जिसमें उन्हें कम से कम 3 दिनों का समय लगता है। वहीं माउंट कैलाश की इनर कोरा की परिक्रमा 32 किलोमीटर की मानी जाती है, जिसमें यात्रीगण दार्चिन जमद्वार से होते हुए सीधा युथुलपुक पहुंचते हैं। इनर कोरा की परिक्रमा काफ़ी मुश्किल मानी जाती है और इसके लिए चाइना गवर्नमेंट की विशेष परमिशन की आवश्यकता पड़ती है। लगभग प्रत्येक वर्ष भारत सरकार कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक एडवाइजरी जारी करती है। इस एडवाइजरी में दिए गए मापदंडों को पूरा करने वाला शिव भक्त भारत सरकार की ऑथेंटिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। यदि भाग्य ने आपका साथ दिया तो आप इस यात्रा का हिस्सा अवश्य होंगे। भारत से आप लिपुलेख उत्तराखंड तथा नाथुला सिक्किम से होते हुए इस यात्रा को आसानी से संपन्न कर सकते हैं, जिसमें आपको कम से कम 23 से 24 दिनों का समय लग सकता है और अनुमानतन खर्च प्रति व्यक्ति के हिसाब से 2 लाख रुपए तक आएगा। इतना ही खर्च आपको नेपाल के रास्ते रासुआ से अपनी यात्रा को संपन्न करने में आएगा। यदि आप भारत के उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार आपको इस यात्रा के लिए 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। वहीं दिल्ली गवर्नमेंट दिल्ली के निवासियों को महज 30,000 रुपए तक की सब्सिडी प्रदान करती है। वैसे आप नेपाल के रास्ते हवाई जहाज के माध्यम से मात्र 1 लाख रुपए में माउंट कैलाश का एरियल व्यू भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप नेपाल के सिमीकोट से होते हुए लिमी लापचा पहुंचकर वहां से माउंट कैलाश का रिमोट व्यू भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें अनुमानतन आपका 1 से 1.5 लाख रुपए तक खर्च आएगा। चलिए अब बात करते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा के सबसे सस्ते और सुलभ रूट की। आप भारत के उत्तराखंड में स्थित ओल्ड लिपुला पास से आसानी से माउंट कैलाश के दूरस्थ दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। वैसे कुछ विदेशी यात्री सीधा चाइना के ल्हासा पहुंचकर वहां से हवाई जहाज के माध्यम से माउंट कैलाश के निकटतम हवाई अड्डे तक पहुंचते हैं और वहां से शेयरिंग टैक्सी या बस के माध्यम से सीधा दार्चिन पहुंचते हैं और वहां से अपनी परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरे प्रमुख कैलाश आदि कैलाश की, जो कि उत्तराखंड के धारचूला में स्थित है। इस यात्रा के दौरान आप ओम पर्वत तथा माउंट कैलाश के दूरस्थ दर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। आदि कैलाश यात्रा पर जाने हेतु निकटतम रेलवे स्टेशन काठगोदाम, हल्द्वानी तथा रुद्रपुर हैं और निकटतम हवाई अड्डा पंतनगर में पड़ता है। इन सभी जगहों से आपको धारचूला पहुंचना होगा। यदि आपको धारचूला के लिए डायरेक्ट बस या शेयरिंग टैक्सी नहीं मिलती तो आप पहले पिथौरागढ़ पहुंच सकते हैं। पिथौरागढ़ से आपको धारचूला के लिए बस या शेयरिंग टैक्सी आसानी से मिल जाएगी। धारचूला को आदि कैलाश का प्रवेश द्वार माना जाता है। यहाँ आपको 1 दिन स्टे करके अपने लिए इनर लाइन परमिट, मेडिकल सर्टिफिकेट तथा पुलिस वेरिफिकेशन जैसे कार्यों को संपन्न करना होगा और अगले दिन अपने लिए गुंजी जाने हेतु शेयरिंग टैक्सी की व्यवस्था करनी होगी, जिसमें प्रति व्यक्ति के हिसाब से आपका 2500 रुपये तक खर्च आएगा।
गुंजी पहुंचकर आप पहले दिन अपनी आदि कैलाश की यात्रा को संपन्न करेंगे। अगले दिन आप वापस गुंजी से ओम पर्वत की यात्रा पर जाएंगे। गुंजी से ओम पर्वत की यात्रा को संपन्न करके वापस आते समय आप नाबी डांग से महज 9 किलोमीटर की दूरी पर ओल्ड लिपुला पास पहुंचकर वहां से माउंट कैलाश के दूरस्थ दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। आदि कैलाश की यह यात्रा प्रत्येक वर्ष मई से नवंबर माह के मध्य संपन्न होती है, जिसमें आपको 6 से 7 दिनों का समय लग सकता है और प्रति व्यक्ति के हिसाब से लगभग 20 से 25 हजार रुपये तक खर्च आ सकता है। चलिए अब बात करते हैं किन्नौर कैलाश और श्रीखंड महादेव यात्रा की। यह दोनों ही कैलाश हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के अंतर्गत आते हैं। इन दोनों कैलाशों की यात्रा हेतु निकटतम रेलवे स्टेशन चंडीगढ़ और कालका है। आपको चंडीगढ़ कालका पहुंचकर बस के माध्यम से सोलन होते हुए पहले शिमला पहुंचना होगा। शिमला पहुंचकर आप रामपुर बुशर जाने वाली बस के माध्यम से नारकंडा तक आसानी से पहुंच सकते हैं। नारकंडा को इन दोनों ही यात्राओं का मिडल बेस पॉइंट माना जाता है। पहले बात करते हैं श्रीखंड महादेव यात्रा की, जो कि जाऊं विलेज से शुरू होती है। नारकंडा से आपको रामपुर बुशर जाने वाली बस के माध्यम से निर्माण पहुंचना होगा। निर्माण पुल के पास उतरकर आप देवी डांग मंदिर के दर्शनोपरांत अपनी आगे की जाऊं विलेज की यात्रा हेतु शेयरिंग टैक्सी या बस की मदद ले सकते हैं। जाऊं विलेज से श्रीखंड महादेव की यात्रा का 35 किलोमीटर का एक कठिन ट्रैक आरंभ होता है। यह यात्रा प्रत्येक वर्ष जुलाई से अगस्त माह के मध्य संपन्न होती है और आपको इस यात्रा के दौरान 6 से 7 दिनों का समय लग सकता है और कुल खर्च प्रति व्यक्ति हिसाब से 8 से 10 हजार रुपये तक आ सकता है। अब बात करते हैं किन्नौर कैलाश यात्रा की, जो कि पोवारी टैनलिंग विलेज से शुरू होती है। नारकंडा से बस के माध्यम से रामपुर बुशर पहुंचकर आप वहां से शेयरिंग टैक्सी या बस के माध्यम से आसानी से पोवारी टैनलिंग विलेज तक पहुंच सकते हैं। पोवारी टैनलिंग विलेज से 20 किलोमीटर का किन्नौर कैलाश का कठिन ट्रैक प्रारंभ होता है। ये यात्रा प्रत्येक वर्ष जून से सितंबर माह के मध्य संपन्न होती है। इसमें भी आपको 6 से 7 दिनों का समय लग सकता है और प्रति व्यक्ति के हिसाब से आपको 6 से 7 हजार रुपये तक का खर्च आ सकता है। चलिए अब बात करते हैं मणि महेश यात्रा की। इस यात्रा पर जाने हेतु निकटतम रेलवे स्टेशन पठानकोट है। पठानकोट से आपको बस के माध्यम से सर्वप्रथम चंबा पहुंचना होगा। चंबा से आप भरमौर पहुंच सकते हैं। भरमौर में एक दिन स्टे करके आप ब्राह्मणी माता और 84 मंदिर के दर्शनोपरांत अगले दिन हटसर पहुंचकर वहां से अपने 14 किलोमीटर के पैदल ट्रैक को आरंभ कर सकते हैं। इस पूरी यात्रा को संपन्न करने में आपको कम से कम 4 से 5 दिनों का समय लग सकता है और यह यात्रा प्रत्येक वर्ष अगस्त से सितंबर माह के मध्य संपन्न होती है, जिसमें प्रति व्यक्ति के हिसाब से 5 से 6 हजार रुपये खर्च आएगा और यात्रा को संपन्न करने में आपको 4 से 5 दिनों का समय लग सकता है। यह यात्राएं बेहद कठिन हैं और इन यात्राओं पर जाने हेतु आपका फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है और साथ ही आप इन यात्राओं पर जाने से पूर्व अपनी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को संपन्न करना ना भूलें। बिना रजिस्ट्रेशन कराए आप इन यात्राओं पर ना जाएं। मेरी यही आपसे प्रार्थना रहेगी। जय शिव। ओम नमः शिवाय।